साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अभियान एमपीपीएससी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल्स पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सतत विकास लक्ष्यों में मध्य प्रदेश की प्रगति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू के बारे में। इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया था कल, जिसमें मैंने आपको भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति के बारे में चर्चा किया था। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सतत विकास लक्ष्यों में मध्य प्रदेश की प्रगति। देखिए इसमें मैंने जो आपके पेपर के दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है उन्हीं को शामिल किया है। टाइमिंग बढ़ाने के लिए या फिर ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू यहाँ पर रखने के लिए मैंने इसमें एमसीक्यू शामिल नहीं किए हैं। वही आपके इसमें एमसीक्यू शामिल है जो कि आपके पेपर में आने लायक हैं, जो आ सकते हैं। तो आइए एमसीक्यू शुरू करते हैं ये सीरीज। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर ये जो प्रश्न आपके बनाए जाते हैं इनको बनाने में काफी जो है तो आपकी मेहनत लगती है, अलग अलग जगह से एमसीक्यू आपके उठाने पड़ते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा यहाँ प्रश्न है, भारत ने एसडीजी को कब लागू किया? यानी आपका जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है आपका एसडीजी, उसको भारत ने कब लागू किया है, भारत में कब लागू किया गया? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी 1 जनवरी 2016। क्या 1 जनवरी 2016 को जो है तो ये आपका लागू किया गया। इसके बाद इसमें आपका दूसरा एमसीक्यू है, दूसरा प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य, क्या संयुक्त राष्ट्र सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य एमडीजी की अवधि क्या है? यानी कि जो सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य का समय है उसको संयुक्त राष्ट्र संघ ने कब से कब तक माना है? तो इसका आपका आंसर है ऑप्शन बी 2000 से 2015 तक। कितना माना है इसने? 2000 से 2015 तक के समय को उसने सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य के रूप में यहाँ पर उसकी अवधि को माना है। इसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे तीसरे प्रश्न की। तीसरा प्रश्न है हमारा, संयुक्त राष्ट्र सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य एसडीजी में कितने लक्ष्य थे? जो आपका संयुक्त राष्ट्र सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य है उसमें कुल कितने लक्ष्य शामिल किए गए थे? तो इसका आंसर है आपके ऑप्शन बी, है ना, 8 लक्ष्य जो है तो आपके इसमें शामिल किए गए थे। इसके बाद आपका चौथा प्रश्न है, गरीबी उन्मूलन में मध्य प्रदेश किस श्रेणी में आता है? यानी कि जो गरीबी उन्मूलन है जो आपका लक्ष्य है उसमें मध्य प्रदेश किस श्रेणी में आता है? यानी कि फ्रंट रनर है, आपका एस्पिरेंट है, परफॉर्मर है या अचीवर है? तो आपके यहाँ पर बात करें तो गरीबी उन्मूलन में मध्य प्रदेश फ्रंट रनर पर आता है। यानी कि इसका गरीबी उन्मूलन में अच्छा इसने काम किया है। स्कोर की बात करें तो गरीबी उन्मूलन में आपके मध्य प्रदेश का जो स्कोर है एसडीजी में 67 है, और 67 के आधार पर, और रैंक की बात करें तो ये 19वां इसकी रैंक है पूरे देश में गरीबी उन्मूलन में, और श्रेणी की फ्रंट रनर है और इसका स्कोर 67 है। ये आपका एसडीजी 1 है, यानी कि जो एसडीजी 17 लक्ष्य आपके निर्धारित हैं उसमें से आपका गरीबी उन्मूलन पहला लक्ष्य है। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 5, एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में भारत का स्कोर क्या रहा? जो आपका अभी हाल फिलहाल में यानी कि इस साल जो है 2023-24 का एसडीजी इंडिया इंडेक्स आया, उसमें भारत का स्कोर क्या रहा? तो इसमें आपके पांचवें प्रश्न का उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन सी 71। कितना रहा? 71। आप लोग कमेंट करके बताएं कि आपका जो 2023-24 का एसडीजी इंडिया इंडेक्स आया है उसमें आपके मध्य प्रदेश का स्कोर क्या है, एमपी का स्कोर क्या है। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चले। छठवां प्रश्न है हमारा, एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 के अनुसार मध्य प्रदेश का स्कोर कितना है ना? यानी कि एसडीजी इंडिया इंडेक्स जो है उसमें मध्य प्रदेश कितना स्कोर कर पाया है? तो ऑप्शन आपका यहाँ प्रश्न छठे की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा आपके 67, यानी कि ऑप्शन बी आपका 67 मध्य प्रदेश ने कितना स्कोर किया है? 67 आपके मध्य प्रदेश ने स्कोर किया है। इसके बाद सातवां प्रश्न है आपका, एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? ये सभी एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो इसके पहले प्रश्न हमने देखा वो महत्वपूर्ण है, आपका सातवां प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। तो बात करें कौन सा स्थान है आपका एसडीजी इंडिया इंडेक्स में मध्य प्रदेश का, तो मध्य प्रदेश का स्थान यहाँ पर 18वां है। कौन सा है? 18वां है, स्कोर 67 है और स्थान 18वां है। इसके बाद आठवां प्रश्न है, मध्य प्रदेश को एसडीजी 2023-24 में सर्वाधिक स्कोर किस लक्ष्य में प्राप्त हुआ? जो 2023-24 का एसडीजी इंडेक्स आया है उसमें मध्य प्रदेश ने सबसे बेहतर काम किसमें किया, किस वाले आपके लक्ष्य में सबसे अच्छा जो है तो उसने काम किया? तो यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन सी एसडीजी 12 है ना, आपका एसडीजी जो 12 है या 12 है, जिसके अंतर्गत आपके यहाँ पर जिम्मेदारी से उपभोग और उत्पादन करें, है ना। इसमें क्या है आपका 12वां जो आपका लक्ष्य है उसमें लिखा हुआ है आपके जिम्मेदारी से
आपका उत्पादन जिम्मेदारी से उपभोग और उत्पादन करें, ये आपका 12वां लक्ष्य है। इसमें मध्य प्रदेश ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है और 92 स्कोर लेकर के आया है। क्या 92 स्कोर लेकर के आया है? 8 और इसमें ला लेता तो अचीवर श्रेणी में आ जाता, है ना? इसमें आ जाता वो आपके अचीवर श्रेणी में आ जाता, यानी कि सबसे अच्छा परफॉर्मेंस मध्य प्रदेश ने एसडीजी 12 में किया है और इसमें अंक उसने 92 प्राप्त किए। इसके बाद 9वें प्रश्न की बात करें। 9वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश को एसडीजी 2023-24 में न्यूनतम स्कोर किस लक्ष्य में प्राप्त हुआ? अभी हमने सर्वोत्तम या सर्वाधिक स्कोर की बात करी। अब हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं आपके न्यूनतम स्कोर की, यानी कि सबसे कम स्कोर किस लक्ष्य में उसने किया। तो 9वें प्रश्न का आपका यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन बी एसडीजी 9। एसडीजी 9 में जो है तो आपके मध्य प्रदेश ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया, इसमें सबसे कम इसके जो है तो स्कोर आए हैं। एसडीजी 9 में बात करें या लक्ष्य 9 में आपका क्या रखा गया है? तो लक्ष्य 9 में उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचे का विकास रखा गया है। क्या उद्योग, नवाचार और यहाँ पर आपके बुनियादी ढांचे का जो है तो यहाँ पर विकास रखा गया है, जिसमें मध्य प्रदेश ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया है। इसमें बात करें अंकों की तो एसडीजी 9 में मध्य प्रदेश का जो आपका अंक है 39 है। क्या है यहाँ पर? आपका 39 है और ये आपके 39 स्कोर के साथ यहाँ पर एस्पिरेंट में शामिल है, यानी कि अभी प्राथमिक अवस्था में है उद्योग और नवाचार के क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए। इसके बाद हमारा 10वां प्रश्न है। 10वें प्रश्न की बात करें, एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में सर्वाधिक सुधार करने वाला जिले कौन से? यानी कि जो आपका एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 का आया है, उसमें मध्य प्रदेश के किस जिलों ने सर्वाधिक जो है तो सुधार दर्ज किया है? तो 10वें प्रश्न का आपका यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन बी अलीराजपुर, बड़वानी, खंडवा और बालाघाट। ये ऐसे जिले हैं जिन्होंने अपने स्थिति में पहले से काफी ज्यादा बेहतर सुधार किया है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आ सकता है। इसके बाद 11वां प्रश्न है, भारत में एसडीजी के लिए स्थानीयकरण को अपनाने वाला पहला शहर कौन सा है? एसडीजी के लिए स्थानीयकरण को अपनाने वाला पहला शहर कौन सा है? तो इसका आपका ऑप्शन सी भोपाल। 11वें का आपका प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भोपाल, आपका स्थानीयकरण को अपनाने वाला पहला शहर है। इसके बाद 12वां प्रश्न है, एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में प्रथम रैंक प्राप्त करने वाले राज्य कौन से हैं? यानी कि पहले रैंक में कौन कौन से राज्य रहे हैं? तो यहाँ पर 12वें प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केरल और उत्तराखंड। केरल जो है तो सामान्य राज्यों में केरल है और पहाड़ी राज्यों में उत्तराखंड है। इन दोनों ने जो है तो प्रथम रैंक प्राप्त किया है आपके। इसके बाद अगला प्रश्न है 13th या 13वां प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश में एसडीजी 9 का स्कोर क्या था? आपका जो एसडीजी 9 की बात करें तो इसमें आपका उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचे का विकास है और इसमें मध्य प्रदेश ने 39 स्कोर किया था। कितना किया था? 39 स्कोर किया था और 39 स्कोर के साथ इसमें ये एस्पिरेंट की श्रेणी में शामिल है। किसमें? आपके एस्पिरेंट की श्रेणी में जो होती है आपके शामिल है, यानी कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है। हमारे यहाँ बुनियादी ढांचा बेहतर अभी उद्योग के लिए नहीं है। 14वां प्रश्न है आपका, सतत विकास लक्ष्य के कितने उद्देश्यों में कुल 169 लक्ष्य शामिल किए गए हैं? यानी कि जो आपका कुल 17 एसडीजी लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, उसके अंतर्गत 169 लक्ष्य हैं। उसके सब बहुत सारे सब लक्ष्य, यानी कि आप कह सकते हैं उसके सब टारगेट हैं, बहुत सारे लक्ष्य रखे गए हैं। टोटल 169 हैं और हमारे जो मुख्य लक्ष्य हैं वो कितने हैं आपके? 17 मुख्य लक्ष्य 17 हैं, जिनमें उसके अंदर कई सारे लक्ष्यों को मिलाकर के कुल 169 लक्ष्य उसके अंतर्गत आपके शामिल किए गए हैं। इसके बाद 15वां प्रश्न है, सतत विकास लक्ष्य के तहत गरीबी उन्मूलन से संबंधित लक्ष्य है। सतत विकास लक्ष्य के तहत गरीबी उन्मूलन से संबंधित आपका कौन सा लक्ष्य या कौन से नंबर पे आता है ये? तो आपका यहाँ पर ऑप्शन है एसडीजी 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पर आपके 15वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा एसडीजी 1। एसडीजी 1 के अंतर्गत आपका गरीबी उन्मूलन आता है। किसके अंतर्गत? एसडीजी 1 के अंतर्गत आपका गरीबी उन्मूलन आता है। ये आपको याद रखना है क्योंकि पेपर में आपके पूछा जा सकता है। इसके बाद 16वां प्रश्न है हमारा, किस राज्य को एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में न्यूनतम स्कोर प्राप्त हुआ? कौन सा ऐसा राज्य है जिसने एसडीजी इंडिया इंडेक्स में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया है? तो वो आपका बिहार राज्य है। बिहार राज्य ने सभी तरह के जो 17 लक्ष्य हैं उनमें इसने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया है, इसका स्कोर सबसे कम है। इसके बाद अगला प्रश्न है 17वां प्रश्न, सतत विकास लक्ष्य के तहत शिक्षा का लक्ष्य कौन सा रखा गया है? यानी कि शिक्षा किस वाले लक्ष्य में आपके किस नंबर के एसडीजी में शामिल है? तो 17वें प्रश्न का आपका यहाँ पर आंसर है आपका ऑप्शन यहाँ पर आपका बी।
SDG 4, SDG 4 में आपको किसको रखा गया है? शिक्षा को रखा गया है। SDG 4 में किसको रखा गया है? आपके शिक्षा को रखा गया है। इसके बाद 18वां प्रश्न है SDG 10 या SDG 10 का उद्देश्य क्या है? SDG 10 जो है आपका, उसका उद्देश्य क्या है? तो SDG 10 का उद्देश्य असमानता को कम करना। ऑप्शन ए सही है इसका, असमानता को कम करना आपके SDG 10 का उद्देश्य है। इसके बाद 19वां प्रश्न है हमारा, SDG 2 भूखमरी उन्मूलन में मध्य प्रदेश किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? जैसा कि आपको पता है, अगर हम बात करें कि सभी राज्यों को आपके कुछ श्रेणियां प्रदान की गई हैं, उन श्रेणियों को कुछ अंकों के आधार पर यहाँ पर आपके प्रदान किया गया है। तो अगर किसी आपके जो 17 लक्ष्य हैं, उनमें से किसी लक्ष्य को अगर 0 से 49 के बीच में अंक प्राप्त होता है, तो उसमें एस्पिरेंट श्रेणी या आकांक्षी श्रेणी में उसको आपके रखा जाएगा। क्या? एस्पिरेंट श्रेणी या आकांक्षी श्रेणी में उसको रखा जाएगा। अगर किसी को आपके किसी लक्ष्य में जो अंक है 50 से आपके 64 के बीच में प्राप्त होता है, कितना? 50 से 64 के बीच में प्राप्त होता है, तो उसको आपके परफॉर्मर में रखा जाएगा। किसमें? आपके परफॉर्मर में जो है तो आपके रखा जाएगा। परफॉर्मर या प्रदर्शक राज्य में रखा जाएगा। प्रदर्शक वो क्षेत्र जो है उसमें अच्छा कार्य करने को माना जाएगा। इसके बाद अगला जो है आपका श्रेणी फ्रंट रनर। तो अगर किसी लक्ष्य में अगर हमारा जो अंक है 65 से 99 आता है, क्या? 65 टू 99 आता है, तो उस श्रेणी को हम या उसमें तब हम उसको क्या मानेंगे? फ्रंट रनर के रूप में यहाँ पर उसको मानेंगे। इसके बाद अगर हमारा स्कोर 100 चला जाता है किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने में, यानी कि पूरा हम प्राप्त कर लेते हैं उसको, तो हम उसके क्या माने जाते हैं? अचीवर्स। क्या माने जाते हैं? अचीवर्स हम माने जाते हैं, या फिर अचीवर्स राज्य या अचीवर्स उस क्षेत्र में अचीवर्स हो जाते हैं। तो इसी तरीके से आपके पूछा गया है कि आपका जो भूखमरी उन्मूलन है, इसमें मध्य प्रदेश किस श्रेणी में आता है? एस्पिरेंट में आता है, परफॉर्मर में आता है, अचीवर्स में आता है, किस में आता है? तो भूखमरी उन्मूलन में मध्य प्रदेश आपका एस्पिरेंट में आता है। किस में आता है? आपका एस्पिरेंट में आता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही होगा। भूखमरी उन्मूलन में स्कोर की बात करें तो स्कोर है इसका 48। कितना है? 48, यानी कि मध्य प्रदेश भूखमरी उन्मूलन में बेहतर काम अभी तक नहीं कर पाया है। इसके बाद 20वें प्रश्न की बात करें। 20वां प्रश्न है एसडीजी इंडिया इंडेक्स रिपोर्ट 2020-21 में मध्य प्रदेश का स्कोर कितना था? जो इसके पहले का, ये अभी आपका कौन सा संस्करण आया है? चतुर्थ संस्करण आया है 2023-24। 2023-24 आपका क्या है? चतुर्थ संस्करण है। उसके पहले 2020-21, उसके पहले क्या था आपका? 2020-21, ये आपका तृतीय संस्करण था। इसमें मध्य प्रदेश ने कितना स्कोर किया था? कई बार आपके एमपीपीएससी में पीछे के प्रश्न, एक साल पीछे के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो कितना स्कोर किया था? तो बात करें आपका 20-21 में 62, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही होगा। मध्य प्रदेश का स्कोर, समग्र स्कोर 62 था आपके। इसके बाद आगे चले और हम 21वें प्रश्न की बात करें। 21वां प्रश्न है सतत विकास लक्ष्य के अंतर्गत प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए लक्ष्यवार स्कोर किसके द्वारा गणना की जाती है? ये जो हम कहते हैं ना, इसका स्कोर, इसका स्कोर इतना है, इसका स्कोर इतना है, तो इसकी गणना कौन करता है? कोई ना कोई आपका संस्था ऐसी होगी जो इसकी गणना करती होगी। तो केंद्र सरकार करती है, नीति आयोग करती है, या राज्य सरकार या केंद्रीय सांख्यिकी विभाग करती है। तो इसका आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा नीति आयोग। क्योंकि ये जो आपका एसडीजी जारी किया जाता है वो नीति आयोग के द्वारा किया जाता है। तो जो संस्था आपका ये जारी करती है एसडीजी, उसी के द्वारा इसकी क्या की जाएगी? गणना भी की जाएगी। तो इसलिए नीति आयोग के द्वारा जो है तो इसकी स्कोर की गणना की जाती है। इसके बाद 22वां प्रश्न है नीति आयोग द्वारा जारी एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 कौन सा संस्करण था? जो अभी आपका 2023-24 में जारी किया गया है, ये कौन सा संस्करण है? तो ये आपका यहाँ पर चौथा संस्करण है। पहले संस्करण की बात करें कि इसका आपका पहला संस्करण कब जारी किया गया था? तो एसडीजी का आपका पहला संस्करण यहाँ पर 2018-19 में जारी किया गया था। आप याद रखें, पहला संस्करण भी पूछा जा सकता है। 2018-19 में पहला संस्करण जारी किया गया था। फिर 19-20 में आपका दूसरा संस्करण जारी हुआ। फिर आपका 20-21 में आपका तीसरा संस्करण जारी हुआ। फिर आपका 2023-24 में आपका इसका जो है तो वर्तमान में जो जारी हुआ है, तो 2023-24 में इसका आपका चौथा संस्करण जो वर्तमान में चल रहा है, चौथा संस्करण आपका यहाँ पर जारी किया गया है। इसके बाद अब हम 23वें प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 23वें प्रश्न की बात करें, हमारा 23वां प्रश्न है नीति आयोग द्वारा एसडीजी इंडिया इंडेक्स का प्रथम संस्करण कब जारी किया गया था? अभी मैंने आपको बताया कि प्रथम संस्करण आपका 2018-19 में जारी किया गया था। 2018-19 में जारी किया गया था।
इस आधार पर यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही होगा 2018। इसके बाद 24वां प्रश्न है, फ्रंट रनर की श्रेणी में आने के लिए कितने स्कोर की आवश्यकता होती है? अगर किसी राज्य को या किसी जो 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उनमें बेहतर परफॉर्मेंस देखनी हो, या हमें ये देखना हो कि फ्रंट रनर की श्रेणी में कि कहां से कहां तक अंक प्राप्त करेंगे तो आएंगे, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही होगा। 65 से अगर आप 99 प्राप्त करते हैं, कितना, 65 से 99 का अंक प्राप्त करते हैं तो आप इसमें फ्रंट रनर में आ जाएंगे। और जैसे ही 99 क्रॉस करके 100 चले जाएंगे आप अचीवर बन जाएंगे। और 0 से 49 करेंगे तो आप एस्पिरेंट बन जाएंगे, है ना। 50 से 64 करेंगे तो आप क्या बन जाएंगे, यहाँ पर परफॉर्मर बन जाएंगे। और 65 से 99 करेंगे तो आप फ्रंट रनर बन जाएंगे। और 100 करेंगे तो आप यहाँ पर अचीवर बन जाएंगे। इसके बाद 25वां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है? यानी कि मध्य प्रदेश किसमें पार्टिसिपेट नहीं करता, यानी कौन सा ऐसा लक्ष्य है जिसमें मध्य प्रदेश आपका नहीं आता या मध्य प्रदेश में उस लक्ष्य की गणना नहीं की जाती। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा लक्ष्य 14, या लक्ष्य आपका जो 14 है उसमें जो है तो मध्य प्रदेश नहीं शामिल है, या मध्य, क्योंकि आपका जो लक्ष्य 14 है उसमें जल के नीचे जीवन, क्या है यहाँ पर, जल के नीचे जीवन। तो मध्य प्रदेश आपका कैसा भू आवेष्टित राज्य है, चारों तरफ से क्या है, जमीन से, स्थल से घिरा हुआ है, कहीं पर जल जैसी चीजें यहाँ पर है ही नहीं, इसलिए इसको जल के नीचे जीवन में शामिल ही नहीं किया जाता। तो हमें याद रखना है 14th आपका लक्ष्य जो है जल के नीचे जीवन है। इसके बाद 26वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश का कुल स्कोर 67 है, इस आधार पर मध्य प्रदेश को किस श्रेणी में रखा जाएगा? मध्य प्रदेश का समग्र स्कोर कितना है या कुल स्कोर कितना है, 67 है। तो इस आधार पर मध्य प्रदेश को किस श्रेणी में रखा जाएगा, अचीवर होगा, फ्रंट रनर होगा, एस्पिरेंट होगा, परफॉर्मर होगा? तो यहाँ पर इसके आधार पर देखें तो 26वें प्रश्न का आपका आंसर होगा फ्रंट रनर, क्योंकि जो 65 टू 99 के बीच में अंक लाता है वो क्या बनता है, आपका आपका फ्रंट रनर बनता है। तो इस आधार पर मध्य प्रदेश का अंक 67 है, तो मध्य प्रदेश आपका क्या है, फ्रंट रनर है। तो यहाँ पर हम लोगों ने 26 प्रश्न आपके जो है तो सतत विकास लक्ष्य में मध्य प्रदेश की स्थिति के बारे में जो है तो यहाँ पर देखा। इसी तरीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने के लिए आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आपको जो एमसीक्यू मैं लेकर के आता हूँ ये काफी ज्यादा छांट करके इधर उधर से व्यवस्था करके जो है तो लानी पड़ती है, इसके लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है। तो हमारे मेहनत को सपोर्ट करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को क्लिक करें। धन्यवाद।